मेरी माता पार्वती जी ने अपना हृदय दिया शिव जी को, मेरी माता जानकी ने अपना हृदय दिया राम जी को, मेरी माता राधा रानी ने अपना हृदय दिया कृष्ण को। दिल उसको दो जो समझदा, हृदय उसको दिया जाए जो समझे। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मेरा आधा, पूरा आधा शरीर का मेरे बल को मैं स्त्री को दे देता हूं, नारी। और बहुत ध्यान देना, शिव कह रहे हैं मेरा बल, आधा बल स्त्री के पास, मेरा आशीर्वाद तुल्य बोल। समझिएगा जरा, ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा के बनाए ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितनी ताकत होती है, जितना बल होता है, उतना बल इंद्रदेव की वज्र में, इंद्रदेव के वज्र में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितना बल होता है, जितनी ताकत होती है, उससे 1000 गुना बल इंद्र के वज्र में होता है। और इंद्र के वज्र में जितना बल होता है, उससे 1,00,000 गुना बल। उसको बल, स्त्री को सुंदरता, एक नारी को, एक पुरुष को एक बल, एक सुंदरता परमात्मा देता क्यों है? कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया? कभी किसी शास्त्रों पुराण में, किसी वेद में, कभी शास्त्रों में अध्ययन किया कि किसी पुरुष को भगवान सुंदरता दिया, बल दिया, किसी नारी को भगवान ने सुंदरता दिया, चतुरता दी, सुंदरता दी? क्यों दी? उसका कारण क्या है? किस लिए? क्यों प्राप्त हुई? किस लिए प्राप्त हुई? शिव महापुराण की कथा में मां पार्वती जी जब उमा बनकर जन्मी थी, माता पार्वती का ये पार्वती अवतार तो 52 नंबर का है। 51 जन्म माता पार्वती के पहले हो चुके हैं, 51 जन्म। उसमें से जो उमा जन्म माता पार्वती का है, जब माता उमा बनी, शंकर भगवान महेश बने थे, इसलिए उनको उमा महेश कहा गया। तो उमा माता ने भगवान शिव जी से पूछा था, भोलेनाथ जी एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें केवल इतना बता दीजिए कि नारी की सुंदरता नारी को क्यों प्राप्त होती, किस लिए प्राप्त होती? तो देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, ये नारी की जो सुंदरता है, ये किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है। ये नारी की सुंदरता उसके हृदय के भाव को जनमानस तक पहुंचाने के लिए है कि मैं अपने हृदय से भी सुंदर भाव जनमानस को दे सकूं। एक शिक्षिका, आज शिक्षक दिवस है, तो मैं कहूंगा एक शिक्षिका, एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु जब विद्या अध्ययन कराने के लिए जब पहुंचता है, विद्या अध्ययन कराने के लिए जब वो अपनी कक्ष में, अपनी क्लास में पहुंचता है, उस समय पर एक बात स्मरण में रखना, एक शिक्षिका अपने घर में अपने बच्चों को छोड़कर आती है, एक शिक्षक अपनी अभिमतता को अपने घर पर छोड़कर आता है, अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहा है, ये अंदाजा लगाकर बैठता है कि जिनको मैं ज्ञान दे रहा हूं, उसमें से एक बच्चा कभी कलेक्टर बनेगा, तो कभी एसपी बनेगा, तो कभी एसडीएम बनेगा, तो कभी मिनिस्टर बनेगा, तो कभी मंत्री बनेगा। वो अंदर से अंदाजा लगाता, अपने भीतर से अंदाजा लगा रहा है, अपने अंदर से अंदाजा लगा रहा होता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया, काबू में तो कर लिया। एक दिन क्या हुआ, अवंतिकापुरी में ऋषियों का आगमन हो गया।
ऋषि कुमार आए, अवंतिकापुरी में बैठे और क्षिप्रा मां के तट पर बैठकर अवंतिकापुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे। इनकी सुंदरता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा, क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लूं, इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लूं और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊं। सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, उस सुगंधा ने ऋषि कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है, क्या करा जाए। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं,